शुक्रिया आपके इस सम्मान का। सर्वप्रथम शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहूँगा स्टार ऑफ द डे, सुपर स्टार रंजीत कुमार जी और उनके पूरे परिवार को, जो आप लोगों के आपके वजह से ही ये सारे बाराती यहाँ पर आए हुए, आपके वजह से ही। तो आज का दूल्हा तो आप ही हैं और दुल्हन भी उधर सामने मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। हमारे कुछ लीडर जो रूबी भी बने, ओपल भी बने, उनको भी बधाई शुभकामनाएं। जल्दी जल्दी ओपल बने और डायमंड बने। बचा कुछ तो है नहीं कहने को। सर ने तो आकर बताया कि किसी न किसी को तो लड़ना पड़ेगा, चाहे वो गरीबी से, चाहे शराबी वाली बात बताया। और रंजीत जी ने उसका उदाहरण देकर बताया, प्रूफ करके बताया कि मैंने वहाँ से उठा कि किसी न किसी को तो वहाँ से निकलना ही था। उन्होंने ये प्रूफ करके बताया। तो ये तो तय है कि लड़ना तो है। और अभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो एक निकलेगा परिवार से जो मुट्ठी बांधेगा। अभी आप लोग डायमंड सेलिब्रेशन देखकर जा रहे हैं, काफ़ी मोटिवेटेड हैं। सिर्फ देख लेने मात्र से कुछ नहीं होगा। आप मोटिवेटेड हैं, आप एक्साइटमेंट से भरे पड़े हैं, एकदम ऐसे लगता कि फटा। लेकिन जिनके पास जाएंगे ना, वो नहीं है फटे हुए, वो आपको वैसे ही मिलेंगे। वो आपके तरह नहीं होंगे, वो वैसे ही होंगे। अभी इन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग अपनी पत्नी के साथ आए हैं, खड़ा भी करवाया और बोला कि वो महापागल होकर यहां से जाएंगे। दोनों पागल होकर जा रहे हैं ना, महापागल। लेकिन बहुत सारे लोग जो अकेले अकेले आए हैं, वो क्या हो रहा होगा उनके साथ? वो अकेले ही पागल होकर जाएंगे। इतना पागल कि खुद की पत्नी, माँ बाप समझने से इनकार कर देगा। वो बोलेंगे कल तो अच्छे भले गया था, आज हो क्या गया? और हो क्या गया? डायमंड सेलिब्रेशन देख के जा रहा। डायमंड सेलिब्रेशन पागल नहीं होगा तो क्या होगा? लेकिन समझ में बात तभी आएगी जब आपके पेरेंट्स या आपकी पत्नी डायमंड सेलिब्रेशन को देखेंगी, तभी बात समझ में आएगी। समझे ना? तो अभी इतनी सी बात मैं कहूँगा। सर ने एक एक बात, कोई बात नहीं छोड़ा कहने को। और बचे खुचे रंजीत जी ने इतनी अंदर की बात बता दिया। एक बात समझ में आया मेरे को, सारे लोग सास ससुर को क्यों लाते हैं? उनको सामने रख कर जो है ना, बताने के लिए कि देखो ये छुपा कर रखा था, आज बता रहा हूं। अक्सर मैं सुनता हूं तो जरूर बोलते हैं लोग, अपने सास ससुर को इसलिए लेके आते हैं कि देखो देखो ये जो है ना, ये सारे जो लोग यहां पर बैठे आए ना, इनके साथ में रंजीत जी, इसमें कितने लोग ज्वाइन हैं? नहीं, आप जिनके आप परिवार के जितने लोग आए, उनमें से कितने लोग ज्वाइन हैं? समझ रहे हैं मेरी बात? कितने लोग ज्वाइन हैं? एक आध ज्वाइन है, एक आध ज्वाइन है, वो भी काम नहीं कर रहे हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, एक आध ज्वाइन है, वो भी काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया? कुछ भी करके, चाहे आने का, जाने का, खाने का, रहने का, सब कुछ का इंतजाम कराया उनका। क्योंकि बनने का मजा तो इन्हीं लोगों के साथ है। क्योंकि जब तक ये लोग देखेंगे नहीं, आग लगेगी नहीं, और लगनी भी चाहिए। और देखना, आज यही लोग रात को ढंग से सोएंगे नहीं, ढंग से सोएंगे नहीं,
और अभी एक एक को बुला लो यहां पर। भले ही आपने 4 ही लोगों को पूछा, लेकिन एक एक से पूछते तो उनमें से हर आदमी यही बोलता, आज मैं कसम खाता हूं कि एक दिन जीजा जी की तरह मैं भी डायमंड बन के दिखा दूंगा, एक दिन भैया की तरह मैं भी डायमंड बन के दिखा दूंगा। सारे लोग यही बात कहेंगे। लाना चाहिए ये उन लोगों को, जितने लोग ला सकें, 100, 150, 200, सबको। ये लोग हैं ना जिनको आप यहां लाते हैं ना, 4 लाख सप्ताह वही दिलवाएंगे। ये लोग पीछे नहीं मुड़ के देखेंगे। क्यों? आपको अपनी आंखों से बनते हुए इन्होंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। और आप पे भरोसा नहीं करेंगे तो फिर किस पे करेंगे? तो विश्वास करें, जो लोग आए हैं यकीनन ढेर सारे डायमंड उनमें से बनेंगे। रंजीत जी के बता रहे हैं आपको। और ये आज नहीं, 5 साल बाद, 6 साल बाद आप देख लेना, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी, है ना। देखें, भरोसा दिलाता हूं आप लोगों को, फ्रंट लाइन में जितने भी आपके हमारे डायमंड्स हैं, किन्हीं को कम या ज़्यादा बोलकर मैं किन्हीं को छोटा बड़ा नहीं करना चाहूँगा। जितने भी फ्रंट लाइन में आपके अपलाइन लीडर हैं, भरोसा करें, विश्वास करें, जहां पर भी आप लोग काम कर रहे हैं ना, एकदम दिल लगा के काम करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, उनके साथ आपका भविष्य सुरक्षित है, सुरक्षित है। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, मैं तो पुराने जमाने में देखते थे ना, गांव में नाटक हुआ करता था, नाटक, और सबके पात्र हुआ करते थे रोल करने के लिए, रोल प्ले करने के लिए। अब पीछे जो है ना, पर्दे के पीछे डायरेक्टर साहब वो रहते थे, बोलते भी थे कि भूल ना जाए कोई डायलॉग। एक आदमी को जो है ना अंगद का रोल मिला था, रावण के सामने उसको बात करना था। अंगद का रोल मिला था, बहुत जोश में था वो अंगद। जी वो रावण के सामने गया ना, सारा डायलॉग भूल गया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कुछ कि क्या बोलूं, बस वो इतना बोला, हे दुष्ट रावण। पर्दे के पीछे से डायरेक्टर साहब जो भी बोल रहे हैं उनकी बात मान लेने, तो तेरा बहुत बुरा होने वाला। तो मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं, जो है ना जितनी बातें बताई गई है ना, मैं समझता हूं डायमंड बनने के लिए पर्याप्त है। तीन मित्र थे, एक का नाम दौलत, दूसरे का नाम ज्ञान और तीसरे का नाम विश्वास। तीनों में बहुत गहरी मित्रता थी। एक समय ऐसा आया जब वो आपस में बिछुड़ने लगे, तो पहले मित्र से पूछा, दौलत से, कि दोस्त आज हम बिछुड़ रहे हैं, लेकिन कल को कभी मिलने का मौका मिले तो मैं आपको कहां ढूंढूंगा, कहां मिलोगे? तो दौलत ने बोला कि मैं अमीरों के पास मिलूंगा। ज्ञान से पूछा कि कल को अगर हम आपसे मिलना चाहें तो हम कहां मिल सकते हैं आपसे? बोला मैं विद्यालय में मिलूंगा, मंदिर में मिलूंगा। विश्वास जो है ना, बड़ा गुमसुम सा एक जगह किनारे बैठा हुआ था। दोनों मित्र जाकर विश्वास से पूछा कि दोस्त आज हम बिछुड़ रहे हैं, कल अगर आपसे मिलना चाहूं तो कहां मिलूंगा? तो विश्वास ने बहुत गहरी सांस लेते हुए कहा कि दोस्त अगर मैं एक बार बिछुड़ जाता हूं ना, तो फिर दोबारा कभी नहीं मिलता हूं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अपने विश्वास को चाहे अपने परिवार के साथ, चाहे अपने अपलाइन के साथ,
चाहे अपने ग्रो लाइन के साथ विश्वास को जितना मजबूती से बना के रखेंगे ना, उतना ही कम समय में आपको सफलता मिलेगी। विश्वास करें, राजा हरिश्चंद्र जी तो पैदा ही नहीं होते हैं आज के डेट में। अगर नमक के बराबर झूठ बोलते हैं ना, आज के डेट में वही राजा हरिश्चंद्र जैसा कहलाते हैं। और जो बर्फी की तरह झूठ बोलते हैं ना, बेईमान तो वो कहलाते हैं आज। तो हमें हर हाल में ये बिजनेस जो है ना, ईमानदारी का है। जितना सच बोलेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप लोगों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। और अगर आपके रिश्ते मजबूत हो गए ना, तो वो जो आपको छोड़ेंगे नहीं, और आपको छोड़ेंगे नहीं तो इस बिजनेस में वो व्यक्ति कुछ ना कुछ करेगा। और अगर वो कुछ ना कुछ करेगा तो वो कुछ ना कुछ बन जाएगा। और जब वो कुछ ना कुछ बन जाएगा तो आपको कुछ ना कुछ बना देगा।